गुलाबी सुंडी का प्रकोप इस बार जो है वो बड़े स्तर पर देखा गया। वो पूरी तरह से हुक्मरानों से मैं कहना चाहूँगा, नमस्कार, स्वागत है आपका मैक्स लाइव पर। मैं हूं पुरुषोत्तम दत्त। आज हम यहाँ पर 4 AM चक के अंदर आए हैं, जहाँ नरमा जो है उसकी चुगाई का काम जो है वो चल रहा है। और लंबे समय से एक बात यहाँ नरमे के साथ जुड़ी हुई काफ़ी समय से चलती आ रही है। गुलाबी सुंडी का प्रकोप इस बार जो है वो बड़े स्तर पर देखा गया और पूरी तरह से फसलें चौपट हो चुकी है। क्या है ये गुलाबी सुंडी और उसने किस तरह से प्रभावित किया, ये हम बहुत पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं, लेकिन आज हम रियल जो इसका नुकसान किस तरह से किसानों को हो रहा है और किस हद तक इसने किसानों को बर्बाद किया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ में यहाँ पर ये किसान है और अभी ये चुगाई का काम कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे। तो आप बताइए, आपको किस तरह की दिक्कतें जो है यहाँ पर पेश आ रही है ये नरमा चुगाई करने में? ये सर्दी पहले तो सुंडी थी, हाँ, सबसे ज़्यादा और उसके बाद ये बारिश आने के बाद ये शॉर्ट हुआ। यानी ये एक तो नुकसान हो गया सीधा सीधा यहाँ पर सुंडी से। सुंडी के कारण जो है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, एक जो सुंडी आने के कारण नरमा जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये कंडीशन यहाँ पर नरमे की हो गई। उसके बाद जो बारिश आई, बारिश आने के बाद जो उमस जो उठती है ज़मीन से, उसके कारण नरमे की फसल जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसे ये साट मारना कहते हैं, क्यों यही है। तो ये साट मारने के कारण ये जो थोड़ा बहुत बचा था नरमा, जिसकी कुछ कंडीशन अच्छी थी, जिसे यहाँ से जो है चुगा जा सकता था, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो अभी बात अगर की जाए नरमे की खेती करने के लिए, अगर कोई आदमी काश्त करता है तो उसके ज़मीन तैयार करने से लेकर उसके अंदर बीज डाला जाता है, उसके बाद उस पर जो कुछ दवाइयाँ वगैरह डाली जाती है, तो ये सारे खर्चे की अगर बात की जाए तो आपसे जानना चाहेंगे कितना खर्चा जो है वो एक किसान को 1 बीघा पे आता है? खर्चा सारा देखें तो सर लगभग 30,000 से ऊपर तक जाता है, बुआई से लेकर जब अंतिम या चुगाई तक होता है। अच्छा, 30,000 रुपये ये खर्चा। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कुछ किसान क्या होता है कि ज़मीन बटाई पे मान लो ठेका लेके जो करते हैं, तो वो अगर इंक्लूडेड कर दे, इसी में जोड़ दें तो कितना? 50 से 60 के बीच चला जाएगा। यानी अगर 50 से 60,000 रुपये एक आदमी के अगर वो ठेके पर लेकर काश्त करता है तो 1 बीघे की जो है यहाँ पर औसत खर्चा जो है वो उस किसान को पड़ रहा है। तो अभी क्या मान रहे हो आप, कितनी यहाँ पर जो है पैदा होती थी पहले बीघे के हिसाब से नरमे सर? की? पहले 7 कुंटल तक चला जाता था। अच्छा, और अब कुंटल भी नहीं, 2-2.5 के बीच में ही है। पहली बात तो 2-2.5 होगा ही नहीं, 1.5-2 कुंटल के बीच में रह जाएगा। अच्छा, तो ये पहले जो 7 से 8 क्विंटल लोग जो है ये यहाँ पर औसत निकालते थे 1 बीघा से नरमे की, और अभी ये बिल्कुल ये आधे से ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। तो बहुत बड़ा यहाँ पर जो है नुकसान किसान को हो रहा है। हमारे साथ और भी हैं किसान, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा अभी अपने जो ये नुकसान हो रहा है और इसमें ये पैदा हो रही है अभी, जैसे 7 से 8 क्विंटल की बजाय अपने 1 से 1.5 क्विंटल की जो औसत आ रही है, तो इसमें कितना खर्चा, जैसे मान लो किसी आदमी ने जो है ठेके पे लेके किया है, उसके 50,000 रुपये खर्चा पड़ गया, तो उसके कितना रुपया रिकवर हो जाएगा इससे 1 से 1.5 क्विंटल से? क्या मानिए 1.5 से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब कितना मानिए अपने, अगर मिनिमम से 2 कुंटल मान लियो तो 14,000 रुपये 14,000 रुपये जो है वो होंगे। यानी फिर भी किसान के आधे से ज़्यादा जो है वो पैसा यहाँ डूब रहा है। तो खेती पूरी तरह से यहाँ बर्बाद हो चुकी है। किसान के दोहरी मार जो है यहाँ पर पड़ चुकी है। पहले सुंडी की मार जो है वो थी, उसके बाद सांट ने भी यहाँ पर नरमे को मार दिया। तो पूरी तरह से इसके अलावा हम और भी कुछ खेत हैं, कोई अलग अलग सरे जो बोलते हैं, यानी दिशाएं जो है, वहाँ के किसानों से भी बात की तो रावतसर क्षेत्र में हर जगह लगभग यही हाल सामने है। वो नरमो 2 थैली बीज गए और 80,773 को है, और ये मैंने 1 कट्टो DAP लगभग पड़ गई। बिना बावजूद मैं 2 स्प्रे कराया करा, तो ये मैंने 8 स्प्रे कर दी, और प्रोपोनोफेक्स की लटारी बता बा कर दी, 3-4 स्प्रे प्रोपोनोफेक्स की कर दी, लेमडा कर दी, बाकी तेला की कर दी, तो इनमें कोई रिजल्ट कौन मिलो। एक टिंडो हिसाब तो कौन, मैंने किसी टिंडो पकड़ लियो बुलाई, सारा में लट निकलेगी, जो खिड़ियो बिम ही लट है, अरे में ही लट है, और बिंग बावजूद 8-9 कुंटल बीघा को एक रहे, तो नरमो है को कोई कुंटल 1.5 कुंटल बीघा को मसाई, चुगारो कोई चुगड़ना को नहीं, 20 रुपया किला कमाए नहीं, इनकी आ कहानी है। अब 20,000 रुपया भी को, 25,000 रुपया भी को, 30,000 रुपया भी को जमीना मारकन ठेका है,
इनका पीसा क्या हूँ पूरा करा। और कितना प्रतिशत आप मानते हो भाई ये खराबा हुआ है अपने यहाँ, कितने लोगों की खेती जो है ये इसी तरह से? लगभग 80%। 80% खराब है। हर जगह से 80% तक जो है नुकसान की बात सामने आ रही है और स्थिति यहाँ आप सबके सामने है। मैं यहाँ सीधा देख पा रहा हूँ किस तरह से जो है ये स्थिति बनी हुई है फसल की। तो अभी किसान के लिए काफ़ी जो विकट परिस्थितियाँ हैं। हुक्मरानों से मैं कहना चाहूँगा गिरदावरी है, कुछ ऐसी जो मांगे हैं किसानों की उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और बीटी के नीम जो ये बीटी का जो बीज है उसके साथ में क्या गड़बड़ी हुई है, कहाँ पर क्या फॉल्ट रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हुए इस तरह की कोई गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उस पर भी जो है पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए और इस कारण की जड़ तक जो है सरकारों को चाहिए कि पहुँचे, क्योंकि किसान है तो देश है। किसान जो है इस देश की अर्थव्यवस्था है, किसान पर ही पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड है। ऐसे में अगर किसान इस तरह से लगातार नुकसान में रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो बने रहिए मैक्स लाइव के साथ। आगे फिर आपको कोई इसी तरह की समस्या से जूझते हुए किसान हो चाहे आम मजदूर हो, हर तरह की जनहित के मुद्दे की खबर जो है आपको मिलेगी।